नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड से मैं डॉक्टर बसंती मटपाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज उत्तराखंड दूरदर्शन के द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं बहुत सुंदर काव्य पुष्पों की एक सुगंधित छटा लेकर उपस्थित हुई हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं परिचित कराना चाहती हूँ आपको उन सभी साथियों से जो अपने अपनी कविताओं के द्वारा आपको सुंदर ब्रह्मानंद सरिस रस में लेकर चलेंगे अपने साथ। तो मैं सबसे पहले उन सबका परिचय आपको देना चाहती हूँ। मेरे दाहिनी ओर अखिलेश कुमार डोभाल जी हैं। आप हरिद्वार से आए हैं और वहाँ पर शिक्षक हैं। अब देखिए, गणित और शिक्षा शास्त्र आपका विषय है, लेकिन आप बहुत सुंदर जीवंत कविताओं के रचयिता भी हैं। मेरे साथ बैठी हैं बुशरा तबस्सुम जी। आप रुड़की से आई हैं और गृहिणी हैं, तो घर परिवार के समस्त दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी आप बहुत सुंदर रचनाएं आपके लिए लेकर आई हैं और उनकी रचयिता आप हमेशा से संलग्न रहती हैं उन कविताओं की रचना में। मेरे बाईं ओर हैं श्री सुभाष चंद्र सैनी जी। आप सिविल इंजीनियर हैं, लेकिन इतनी व्यस्तताओं के पश्चात, इतने निर्माण के कार्यों में जुटे होने के बावजूद भी आप कविताओं के लिए, काव्य के लिए समय निकालते हैं और आध्यात्मिक रचनाएं आपकी विशेषता कही जाती हैं। और उनके साथ ही बैठी हैं पूजा अरोड़ा जी। आप हरिद्वार से आई हैं, पेशे से आप शिक्षिका हैं और गज़ल कहती हैं, बहुत सुंदर कविताएं भी कहती हैं। तो देखिए, अब आप इन लोगों की जो रचनाएं हैं, इनका जो साहित्य है, उससे आप परिचित होते हैं और अब एक एक करके सभी लोग अपनी रचनाएं आपके सामने रखते हैं। तो काव्य पाठ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूँ अखिलेश कुमार डोभाल जी को कि वो बहुत पहले से ही आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज वो अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं आप लोग के सामने रखने जा रहे हैं। तो स्वागत कीजिए आदरणीय अखिलेश कुमार डोभाल जी का। ओम प्रणाम सभी को, यहाँ पे उपस्थित मेरे साथी मंची कवि और सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कविताओं को प्रारंभ करूं, उससे पहले थोड़ा कुछ मूँछों पे बात हो। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़रूर ज़रूर, कि मूँछों को ताव देने से हर कोई आज़ाद नहीं होता। मूँछों को ताव देने से हर कोई आज़ाद नहीं होता और बिना चोट खाया लोहा फौलाद नहीं होता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कविता जो आप लोगों के समक्ष मैं लाया हूँ, ये कविता का शीर्षक है बीज। स्वागत है एक बीज जो कि धरती से अंकुरित होता है और हम उसके अंकुरण को देखते हैं और उसको बढ़ता देखते हैं, लेकिन कभी अगर वहाँ पे कुछ कमी हो जाती है तो हम उसको दूर करने के बजाय उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये केवल एक माता पिता, केवल शिक्षक या मात्र हमारे जो बड़े लोग हैं, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, मैं हर चीज़ की बात करता हूँ। तो इस पर ये संबंधित एक कविता है। स्वागत है, स्वागत। तो पेशे खिदमत है कि बीज अंकुरित हुआ धरती पर, आसमान की ओर बढ़ चला, रौंधा न जाए कहीं, रौंधा न जाए कहीं, उसकी रक्षा को दो हाथ आगे आए, सुरक्षा दी बहुत अच्छा, उस अंकुरित पौधे को। बहुत बढ़िया, बढ़िया। उस बीज का जब अंकुरण हुआ तो उसको सुरक्षा दी, उस अंकुरित पौधे को बढ़ने लगा, पल पल नभ की ओर, पानी से सिंचन हुआ प्रतिदिन, शायद फल की आस में। वाह, जरूर आएगा वो दिन, बीज अंकुरित हुआ धरती पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसमें साथ ही जब अंकुरण होता है उसके साथ साथ कुछ खरपतवारें भी होती हैं और कुछ ऐसे भी बढ़ने लगते हैं जो कि सही नहीं है जी, जिसको कि हम संस्कारों में भी बोल सकते हैं कि आजकल बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ
चीज़ें उनके साथ बढ़ने लगती है। जैसे आजकल मोबाइल का चलन है, तो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलने के बजाय वो मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं, जो कि हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो साथ ही एक झाड़ी पली उस पौधे के साथ बढ़ती गई। एक दिन आया, फूल भी लगे, कटीली झाड़ियों से उलझे वो हाथ जो रक्षा की खातिर आए थे, आज असमर्थ हैं, असुरक्षित हैं। बीज अंकुरित हुआ धरती पर। बहुत सुंदर। कटीली बेलों का अस्तित्व अब फैल चुका है। कटीली बेलों का अस्तित्व अब फैल चुका है। आसमां की ओर बढ़ती आशाएं अब जख्मी हो गई हैं। काश कटीली झाड़ियों को वो हाथ काटने को उठते। बहुत अच्छे। तो आज कांटे न चुभते। ध्यान दीजिए, आज वो कांटे न चुभते अगर वो हाथ उस समय उठ जाते। बीज अंकुरित हुआ धरती पर। आज फिर इन हाथों को धर्म निभाना है, एक समृद्ध समाज बनाना। बहुत बढ़िया। आज इन हाथों को एक बार फिर धर्म निभाना है, समृद्ध समाज बनाना है। हमारे बच्चे और हमारा समाज समृद्ध हो, ये हमें उन अंकुरणों को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश है, बहुत अच्छा संदेश। और अगली कविता है जो कि अभी कहें तो अभी मैं उस शैया पर नहीं हूं, लेकिन जब भाव आते हैं जी, एकांत में कभी भाव आते हैं तो कवि की भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। तो वो कविता है कि मृत्यु शैया पर। स्वागत है। तो मृत्यु शैया पर लेटा मैं बस सोचता हूं जी। मृत्यु शैया पर लेटा मैं बस सोचता हूं, मेरे बचपन के वो क्षण, मेरे घर का आंगन वो शाम होते होते आते हैं कहकर याद कर रहा हूं मैं मृत्यु शैया पर। वाह, बहुत सुंदर। तभी एक ख्याल आया पुरानी यादों का। जी। तभी एक ख्याल आया मेरे दोस्त का मुझसे झगड़ा। तभी मुझे ख्याल आया मेरे दोस्त का मुझसे झगड़ा। वो दिन जब मैंने उससे दोस्ती तोड़ी थी। पहले थी हमारी राम लक्ष्मण की जोड़ी। बहुत सुंदर। न मैं पास गया ना उसने बुलाया। काश वो मेरे पास आए, गिले शिकवे भुलाकर मुझे गले लगाए। जैसे कभी वो कहता था आकर, याद कर रहा हूं मैं मृत्यु शैया पर। बहुत बढ़िया। तभी एक बात याद आई। देखिए, जब अंत समय आता है तो कई चीजें याद आने लगती हैं, अपने बचपन से लेकर और जवानी तक, और अपने पूरे समय की बातें याद आती है। तो तभी एक बात याद आई, मैं कॉलेज में था, देखी मैंने उसकी परछाई, रुककर पूछा उसका नाम। दिन व्यतीत हो गए कॉलेज के जैसे सुबह शाम। बहुत बढ़िया। हम दोनों ने जीवन में साथ चलने की शर्त लगाई, केवल शर्त लगाई। हम दोनों ने जीवन में साथ चलने की शर्त लगाई। वो मुझे आज याद बहुत आई। अरे बहुत। वो मुझे याद आज बहुत आई। मैं भी संघर्ष पथ पर आगे बढ़ गया निकलकर, याद कर रहा हूं मैं मृत्यु शैया पर। बहुत सुंदर। तभी मेरी नजर पड़ी मेरी जीवन संगिनी मेरे सिराहने बैठी है। आज मुझे वो दुल्हन सी दिखती है, आंखों से धीरे धीरे ओझल हो रही है वो। बस उसका एहसास पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मार्मिक। मेरे सिर को सहला रही है वो, मैं बस आस पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मेरे संघर्षों में, सुख दुख में जिए साथ रहकर याद कर रहा हूँ मैं। वाह, मृत्यु शैया। बहुत बढ़िया।
तभी न जाने क्या हुआ। गौर कीजिए कि तभी न जाने क्या हुआ, ये अंतिम क्षण है। जी जी। मैं ना खोल पाया आंखें, तभी न जाने क्या हुआ, मैं ना खोल पाया आंखें, बोलने को न निकला स्वर, बोलने को न निकला स्वर, हाथ पैर शिथिल होने लगे, बस जीवन संगनी का प्यार भरा हाथ मेरे माथे पर लगे। उस क्षण माँ को, पिता को याद किया। मेरे कानों में दूर से कहीं रुदन की आवाजें आई, मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरा परिवार, धीरे धीरे छूट गया ये संसार। एक प्रयास किया, केवल एक प्रयास किया, देखने को सबको, हार गया मैं सब कुछ कर, मोह माया में बंधकर छोड़ गया ये जीवन के अंतिम क्षण। वाह, मृत्यु बहुत बढ़िया। सुंदर और वर्णन, अंतिम सुंदर कुछ वर्णन। पंक्तियां हैं स्वागत है, स्वागत कि है। जीवन में कर्मों की गठरी सिर पर बोझ रखकर ये भी कर लेता। हाय हाय। जीवन में कर्मों की गठरी सिर पर बोझ रखकर ये भी कर लेता, वो भी भर लेता, खुद से ये कहकर अंतिम सांसें ली। उपकार समझा मैं इस प्राण वायु पर, उपकार समझा जी जी। मैं इस प्राण वायु का खुद पर, छोड़ गया संसार मेरा मृत तन मृत्युशैया पर मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अखिलेश कुमार जी, जीवन का यथार्थ है ये। जी जी। पहली जो रचना थी उसमें अंकुरण है और उस अंकुरण का संरक्षण है। निश्चित रूप से अंकुरण चाहे बीज का हो या भाव का हो, उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है। और जो दूसरी रचना है वो जीवन का सत्य है कि हम पूरा जीवन जीते हैं और जीवन का जो अंतिम पल होता है वो हमारी अतृप्ति झेलता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए जो रह जाती हैं, इसलिए जो अंतरतम कहता है, जो मन कहता है, उसी को जिएं ताकि कोई बोझ लेकर हम मृत्युशैया पर ना पड़े रहें। काव्य पाठ की इस रचना को आगे बढ़ाती हूँ और मैं आवाज़ दे रही हूँ बुशरा तबस्सुम जी को। आप गृहिणी हैं, गीत, हाइकू और छंद मुक्त कविताएं आप लिखती हैं और आकाशवाणी से आपके काव्य पाठ अक्सर प्रसारित होते रहते हैं। तो लीजिए, स्वागत कीजिए बुशरा तबस्सुम जी का। बहुत स्वागत स्वागत स्वागत, अभिनंदन। मैं अधिकतर जो कविताएं लिखती हूँ वो प्रेम पर आधारित होती हैं। स्वागत है। अपने विषय में 2 पंक्तियां पहले कहना चाहूँगी ज़रूर। कि बात रिश्तों की नहीं है दिल, मेरा खुद से निभा नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी को प्रेम कविता ही है ये, बिल्कुल, बसंत नाम से। बिल्कुल, तो ये स्वागत। मैं आपके सम्मुख जी, प्रस्तुत जी। करना चाह रही हूँ। झाड़कर पीतपर्ण नैराश्य के, झाड़कर पीतपर्ण नैराश्य के, हुआ है हृदय वृक्ष दीवाना, सखा तुम बसंत हो जाना, सखा तुम बसंत हो जाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बसंत हो वाह। जाना, बहुत बढ़िया। आस की सरसों सरस सरस कर चहु दिश लहराई, आस की सरसों सरस सरस कर चहु दिश लहराई, स्मित लताओं पर कलियां चटकी चटक चटक इतराई। वाह, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। स्मित लता पर कलियां चटकी चटक चटक इतराई, संग संग इनके साथी मन के, संग संग इनके साथी मन के, तुम भी अब मुस्काना, वाह, सखा तुम बसंत हो जाना, बहुत सखा तुम बहुत बसंत हो बहुत जाना। क्या बात है, क्या बात। बहुत सुंदर। बौर आए मन की शाखों पर, बौर आए मन की शाखों पर प्रेम की कोयल कूके, बौर आए मन की शाखों पर प्रेम की कोयल कूके, वाह, छेड़ती वायु, छेड़ती वायु लौटी है जो तेरा दामन छूके, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया। सुंदर। छेड़ती वायु लौटी है जो तेरा दामन छूके, झूठी मूठी करूं शिकायत मुझसे ना टकराना, सखा तुम बसंत हो जाना, वाह, वाह, वाह। सखा तुम बसंत हो बहुत जाना। बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। आगे की बढ़ाती हूँ इसको। जी, स्वागत है। यादों की फुनगी पर देखो गुलमोहर खिलाए, यादों की फुनगी पर देखो गुलमोहर खिलाए, वाह,
फूटे पलाश ने तेरी तलाश में अनगिन दीप जलाए। अरे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फूटे पलाश ने तेरी तलाश में अनगिन दीप जलाए। पथ निश्चल है प्रतीक्षा के, पथ निश्चल है प्रतीक्षा के, अब ना देर लगाना, सखा तुम बसंत हो जाना, सखा तुम बसंत हो बहुत जाना। बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। झाड़ कर पीत पर नैराश्य के, हुआ है हृदय वृक्ष दीवाना, सखा तुम बसंत हो जाना। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। अगली रचना भी कुछ इसी प्रकार की है। स्वागत है। स्वागत स्वागत। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। बाधित है हृदय की लयबद्धता। धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। नैनों के धरातल पर, जी जी। नैनों के धरातल पर सपनों के तीरे, नैनों के धरातल पर सपनों के तीरे, संभावनाओं के वृक्ष घनेरे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नैनों के धरातल पर सपनों के तीरे, संभावनाओं के वृक्ष घनेरे। घनेरे। सिंचित उसके प्रेम नीर से, सिंचित उसके प्रेम नीर से, आभारी है पत्ता पत्ता। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सिंचित उसके प्रेम नीर से, आभारी है। आभारी है पत्ता पत्ता। बहुत बढ़िया। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगला बंद देखिएगा। बिल्कुल स्वागत है। मन गगन की अलग व्यथाएं। अब सब कुछ है, उसके बाद भी कुछ मन में थोड़ा सा डर सा रहता है बना हुआ। तो मन गगन की अलग व्यथाएं, आशंकाएं घिर घिर आए। मन गगन की अलग व्यथाएं, आशंकाएं घिर घिर आए। गति प्रबल है प्रीत पछुआ की। अच्छा, बादल छा जाते हैं तो पछुआ जब चलती है तो सब कुछ साफ हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गति प्रबल है प्रीत पछुआ की, जी जी। मेघ निराश एक नहीं टिकता। मेघ निराश एक नहीं टिकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं बढ़िया। टिकता। बाधित है हृदय की लयबद्धता, बाधित है हृदय। बाधित है धड़कनों की लयबद्धता, छीन रहा है कोई हृदय की सत्ता। वाह वाह, छीन रहा है कोई हृदय की बहुत सत्ता। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचनाएं। तो आपने अभी देखा पहला वसंत जो नैराश्य को तोड़कर जीवन में मुस्काने ला रहा है, और कितना यादों की जो फुनगी पर कितने सारे पुष्प खिल रहे हैं, बौरें आ रही हैं। तो ये जो निश्चल पथ है प्रेम का, इस प्रेम के पथ पर वसंत का स्वागत करती ये रचना अति सुंदर है। और जो दूसरी रचना थी, निश्चित रूप से धड़कनों की जो लयबद्धता है वो कहीं ना कहीं बाधित है और उसको हृदय की सत्ता छीन रही है। और साथ ही उन्होंने कितनी सारी संभावनाओं के द्वार आपके लिए खोले हैं। तो साथियों, इन रचनाओं के साथ निश्चित रूप से आपका मन भी कहीं ना कहीं वसंत हुआ होगा। तो अब मैं काव्य पाठ की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ श्री सुभाष चंद्र सैनी जी को। आप देहरादून से हैं और बहुत सारी छोटी छोटी रचनाएं लिखने के बाद दो कलियां नाम से एक पुस्तक भी आपकी प्रकाशित हो चुकी है। और अध्यात्म, मैंने जैसा कहा था कि अध्यात्म आपका बहुत चिंतन का विषय है, आपके मनन का विषय है, आपके हृदय के बहुत निकट का विषय है। तो आनंद लीजिए आपकी सुंदर रचनाओं का। तो आदरणीय सुभाष चंद्र सैनी जी उपस्थित हैं अपनी रचना से। धन्यवाद सभी दर्शकों को, आप सभी कवित्रियों को बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। दून की घाटी बहुत सुंदर है जी। इसके ये चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई है और हरे भरे पर्वत हैं जी। हरे भरे वन हैं, खेत हैं और यहाँ की वनस्पति बहुत ही समृद्ध है जी। तो ये वनस्पति इतनी समृद्ध है, इसका एक कारण यहाँ वर्षा काफ़ी अच्छी होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, वो इसका एक विशेष कारण है। वर्षा क्या है?
वर्षा समुद्र का पर्वत से मिलन है। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सटीक पर्वत से वर्णन। मिलन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस मिलन को ही का वर्णन करती हुई ये कविता है। जी जी, स्वागत। स्वागत स्वागत। कविता यहीं का से कविता प्रारंभ है। कविता का शीर्षक है बादर। जी, दून की घाटी में बादर बरसे, झूम झमाझम झम झमाझम, आकाश मार्ग से समुद्र आए, पर्वत से मिलने बन घनाघन। बहुत सुंदर। आकाश मार्ग से समुद्र आए, पर्वत से मिलने बन घनाघन। घन घना समागम की तड़फन है बादलों की गर्जन तर्जन, समागम की तड़फन है बादलों की गर्जन तर्जन, तड़ित की आतिशी है घटाओं के मन की अगन, घन घोर घटाओं की घोर से मन हर्षाए जम जमाजम, आकाश मार्ग से समुद्र आए, पर्वत से मिलने बन घना। बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सा इधर पर्वत उधर पर्वत, पर्वत के आगोश में जल्दी, जल्दी भी समुद्र को हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इधर पर्वत उधर पर्वत, पर्वत के आगोश में जल्दी, छिप गए तारे आकाश में प्रकाश न दिखे, छिप गए तारे न दिखे कलानिधि, भीज भीज सरोबार पर्वत, भीज भीज सरोबार पर्वत, घाटी में जल की छम छमाछम, आकाश मार्ग से समुद्र आए, पर्वत से मिलने बन घनाघन। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बरसे लंबे बरसे, बरस बरस कर थके बादल। वाह वाह वाह, बरस बरस के थके बादल। बहुत बरसे लंबे बरसे, बरस बरस कर थके बादल, जल समाया पर्वत के अंदर, हरा भरा पर्वत का आंचल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जल समाया पर्वत के अंदर, हरा भरा पर्वत का आंचल। क्या बात। थल मार्ग से समुद्र लौटे, थल मार्ग से समुद्र लौटे, बनकर नदी बहे कलकल, बनकर नदी बहे कलकल, आकाश मार्ग से समुद्र आए, पर्वत से मिलने बन घनाघन, दून की घाटी में बादर बरसे, झूम झमाझम झम झमाझम, आकाश मार्ग से समुद्र आए, पर्वत से मिलने बन घनाघन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत सुंदर बहुत रचना। बहुत बहुत सुंदर। दूसरी कविता है जी, स्वागत। स्वप्न देखते हैं हम सभी लोग, देखते हैं स्वप्न। जी जी जी, बेशक। स्वप्न अक्सर देखते हैं भूल जाते हैं, लेकिन स्वप्न भी जब आप देखते हैं तब वास्तविकता की तरह दिखता है वो। तो वो भी एक तरह आपने एक जीवन जिया होता है, जिया होता है। वो स्वप्न भी आपने जिया हुआ होता है। बिल्कुल। और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपके दिल दिमाग पे बड़ी अपनी बैठ छाप जाते छोड़ते हैं, हैं, घर बैठ कर जाते जाते हैं। जी, जी, और उनको जब भी आप याद करते हैं तो मन सुखद अनुभूति करता है, आह्लाद से भर जाता है। तो उसी तरह का एक स्वागत है, स्वागत। ये कविता का शीर्षक है पितर। 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। पिता। स्वप्न में गांव से दूर खेत में पिताजी के होने का एहसास होते ही मैं घोर अंधेरी रात में निकल पड़ता हूँ, निडर उत्साहित। रास्ते में अप्रत्याशित बाबा का मंदिर, उन्हीं बाबा का मंदिर, रास्ते में अप्रत्याशित बाबा का मंदिर, रास्ते में अप्रत्याशित बाबा का मंदिर, मंदिर में कुछ आत्मिक साए पूजा में लीन, उन्हीं बाबा का मनुष्य से 2 गुना साया मंदिर के बाहर लेटा है। बाबा को नमन कर तेजी से खेत में पहुंचता हूँ। पिताजी का आत्मिक साया और कई साए आपस में कुछ कह रहे हैं अस्पष्ट। मुझे देख सभी लोग खुश। पिताजी के साए ने मेरे बालक रूप को बहुत लाड़ लड़ाया। पिताजी ने मेरे बालक रूप को बहुत लाड़ लड़ाया। अन्य आत्मिक साए मुझे कुछ देने को लालायित हैं। मुझे लगा वे मेरे चाचा, ताऊ और बाबा का साया है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बेहद खुश हूँ, मैं बेहद खुश, लाड प्यार से निहाल। मैं तो अभिभूत हूँ पाकर अपने पितरों से इतना प्यार दशकों बाद। पितृ दिव्यता का यह रूप, ईश का अनोखा स्वरूप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
ये बहुत पूर्वजों ही के प्रति श्रद्धा है। बहुत सुंदर, पितर थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर बहुत रचनाएं आदरणीय सैनी जी ने प्रस्तुत की हैं। पहली रचना में आपने देखा कि देहरादून की वर्षा जीवंत हो उठी, साकार हो उठी, और कितना सुंदर वर्णन है कि समुद्र कहाँ से आ रहा है, बादल बनकर आ रहा है पहाड़ से मिलने के लिए, और फिर पहाड़ से मिलने के बाद नदी बनकर वापस जा रहा है, स्थल मार्ग से वापस। तो ये जो पानी का जो चक्र है, यही जीवन का भी चक्र है, यही जीवन का भी चक्र है। बहुत सुंदर गहरी रचना। और जो दूसरी रचना पितर आपने प्रस्तुत की है वो भी बहुत सुंदर। हमारी मन, हमारी आत्मा में हमारे बड़ों का जो प्रभाव है, उनका जो असर है, वो कितना गहरा रहता है कि हम जब सुषुप्तावस्था में होते हैं वो तब भी हमको नज़र आते हैं। उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हम वहाँ भी महसूस करते हैं, और मन, आत्मा हमारी प्रफुल्लित हो उठती है। आगे बढ़ते हैं, और मैं आमंत्रित करती हूँ हरिद्वार से पधारी पूजा अरोड़ा जी को। आप गीत लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, गज़ल लिखती हैं, छंद मुक्त कविताएं भी आप लिखती हैं, और बहुत सुंदर रचनाएं आप प्रस्तुत करती हैं। और आज आप सुनिए कितनी समृद्ध रचनाएं वो आपको परोसने जा रही हैं। तो स्वागत कीजिए पूजा अरोड़ा जी का। स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका। और प्रेम लिखती हूँ, मिलन लिखती हूँ, विछोह भी लिखती हूँ। बहुत बढ़िया। और कहती हूँ कि जिंदगी का सफर जो भरा था आंधियों से, जिंदगी का सफर जो भरा था आंधियों से, तेरा साथ जो मिला रहबर मंजिलें मिली, तेरा साथ जो मिला रहबर मंजिलें मिली, पुराने किस्से जो खंगाले, पुराने किस्से जो खंगाले फूल थे सूखे हुए, पुराने किस्से जो खंगाले फूल थे सूखे हुए, तेरे हाथों की नर्म उंगलियों के निशान आज भी थे कांपते हुए, तेरे हाथों की नर्म उंगलियों के निशान आज भी थे कांपते हुए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। और कहती हूँ कि समंदर दूर तक फैला है, समंदर दूर तक फैला है लेकिन पनाह दे नहीं सकता, समंदर दूर तक फैला है लेकिन पनाह दे नहीं सकता, नदियों को समेटे है ये लेकिन किसी एक का हो नहीं सकता, नदियों को समेटे है ये लेकिन किसी एक का हो नहीं सकता। बवंडर बहुत है इसकी तह में, बवंडर बहुत है इसकी तह में, ढूंढ लाए जो फकत एक मोती वो दरिया हो नहीं सकता, ढूंढ लाए जो फकत एक मोती वो दरिया हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ यथार्थ धरातल पर आती हैं। बिल्कुल। और कहती हूँ कि ये जिंदगी क्या है, अपने शब्दों में बताने की कोशिश की है कि जिंदगी क्या है। स्वागत है। कतरा कतरा घट रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी, क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया हिसाब क्यों लगाएं, क्या खोया क्या पाया हिसाब क्यों लगाएं, मुकद्दर के भरोसे चल रही जिंदगी, मुकद्दर के भरोसे चल रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी। यूं तो उतार चढ़ाव बहुत है जिंदगी में, यूं तो उतार चढ़ाव बहुत है जिंदगी में, कब सांसों की डोर टूट जाए जानता कोई नहीं। वाह वाह। यूं तो उतार चढ़ाव बहुत है जिंदगी में, कब सांसों की डोर टूट जाए जानता कोई नहीं, बस आस के सहारे चल रही जिंदगी, बस आस के सहारे चल रही जिंदगी। जिंदगी की किताब से हम लोगों का जन्म दिवस आता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं, तो कहती हूँ कि जिंदगी की किताब से एक पन्ना और घट गया है आज, जिंदगी की किताब से एक पन्ना और घट गया है आज, घटे पन्ने पर भी देखो जश्न मना रही जिंदगी, घटे पन्ने पर भी देखो जश्न मना रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी। तमन्नाओं के सैलाब बहुत हैं जिंदगी में,
जब तक जिंदगी है तो तमन्ना है। तमन्नाएं हैं। जी। तमन्नाओं के आशाएं। सैलाब बहुत हैं जिंदगी में, सैलाब में गोता लगाने को मचल रही जिंदगी, सैलाब में गोता लगाने को मचल रही जिंदगी, इश्क मुकम्मल ना हुआ, इश्क मुकम्मल ना हुआ, प्रेम हासिल ना हुआ, इश्क मुकम्मल ना हुआ, प्रेम हासिल ना हुआ, नीरस उदास मन से कट रही जिंदगी, नीरस उदास मन से कट रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। समंदर के पानी सा खारा है जीवन, समंदर के पानी सा खारा है जीवन, खारे पानी से प्यास बुझाने को तड़प रही जिंदगी, खारे पानी से प्यास बुझाने को तड़प रही जिंदगी, जीवन मेला है सुख दुख का, जीवन मेला है सुख दुख का, कठपुतली सी नाच रही जिंदगी, कठपुतली सी नाच रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी, बहुत अच्छा। कतरा कतरा घट रही जिंदगी, रोशनी की लड़ियां लगी हैं सभी चेहरों पर, रोशनी की लड़ियां लगी हैं सभी चेहरों पर, मन का अंधेरा मिटाने को भटक रही जिंदगी, मन का अंधेरा मिटाने को भटक रही जिंदगी, सांसों की डोर टूट जाएगी एक दिन, सांसों की डोर टूट जाएगी एक दिन, शमशान तक पहुंचने को दौड़ रही जिंदगी, शमशान तक पहुंचने को दौड़ रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी, मौत की आगोश में सिमट रही जिंदगी, कतरा कतरा घट रही जिंदगी। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अति सुंदर। धन्यवाद। और इसी के साथ माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और मोहब्बत की तरफ बढ़ते हैं और कहती हूँ कि तूने मशरूफियत के ताने बाने कुछ यूं बुने, तूने मशरूफियत के ताने बाने कुछ यूं बुने कि हम तुझे लिखने लगे, वाह, तूने वाह, मशरूफियत वाह। के ताने बाने कुछ यूं बुने कि हम तुझे लिखने लगे, फिर हुआ यूं कि पहले तू दिल जिगर जहन में था, फिर हुआ यूं कि पहले तू दिल जिगर जहन में था, अब तो मेरे लफ्ज लफ्ज में है, वाह, अब वाह, तो मेरे बहुत लफ्ज बढ़िया, लफ्ज बहुत में बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि उसकी बातों में आजकल, उसकी बातों में आजकल मोहब्बत ज्यादा है, उसकी बातों में आजकल मोहब्बत ज्यादा है, रहमो करम है मेरा या मेरी इबादत का तकाजा वाह, वाह, है, वाह, वाह, बहुत रहमो करम है तेरा या मेरी इबादत का तकाजा है, वो भूले से जो याद कर ले मुझको, वो भूले से जो याद कर ले मुझको, मेरा फिर जिंदगी जीने का इरादा है, मेरा फिर जिंदगी जीने का इरादा है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत 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 धन्यवाद बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और कहती हूँ कि हर बात लफ्जों में बयां हो जरूरी तो नहीं, नहीं, बिल्कुल। हर बात लफ्जों में बयां हो जरूरी तो नहीं, हर दुआ हमें सुनाई दे जरूरी तो नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। हर दुआ हमें सुनाई दे जरूरी तो नहीं, कुछ सजदे दिल से किए जाते हैं अपनों के लिए, कुछ सजदे दिल से किए जाते हैं अपनों के लिए, हर खुशी का इजहार हो जरूरी जरूरी तो नहीं, बहुत हर अच्छा। खुशी का इजहार हो जरूरी तो बहुत नहीं, अच्छा। हर बात लफ्जों में बयां हो जरूरी तो नहीं, तू जुस्तजू है तू तमन्ना है मेरी, तू जुस्तजू है तू तमन्ना है मेरी, और हर तमन्ना पूरी हो जरूरी भी नहीं, और हर तमन्ना पूरी हो जरूरी तो नहीं, मेरी चाहतों में तेरा इजहार हो, मेरी चाहतों में तेरा इजहार हो, और मेरी हर ख्वाहिश में तेरा इकरार हो, क्या बात। मेरी चाहतों में तेरा इजहार हो और मेरी हर ख्वाहिश में तेरा इकरार हो, मेरे दिल के दस्तावेजों पर दस्तखत हैं तेरे, वाह, वाह। मेरे दिल के दस्तावेजों पर दस्तखत हैं तेरे, क्या बात। मेरी किस्मत के घराने पर तेरा नाम हो जरूरी तो हाँ, नहीं, बहुत बढ़िया, मेरी बहुत। किस्मत के घराने पर तेरा नाम हो हो जरूरी तो नहीं, हर बात लफ्जों में बयां हो जरूरी तो नहीं। बहुत शुक्रिया, बढ़िया। बहुत 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 धन्यवाद, बढ़िया। इतना सुंदर सुनने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा सुंदर। लगा, God bless you, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत आपका आशीर्वाद सदैव धन्यवाद धन्यवाद, पूजा। बहुत शुक्रिया। आपकी रचनाएं निश्चित रूप से प्रेम का, जीवन का एक फलसफा लिए हुए, बहुत शुक्रिया। जिसमें चलती हुई सांसें हैं, घटते हुए पल हैं, उन पलों का जश्न है, और फिर जीवन बेशक। आगे बढ़ता हुआ
चला जाता है, कुछ खारापन भी है और अंत में अंधेरों से लड़ने का एक प्रण भी है। तो ये जीवन का यथार्थ है। और जो स्नेह और प्रेम की रचना थी कि मेरे दिल के दस्तावेज़ों पर दस्तखत हैं तेरे, जब आदमी किसी के प्यार में होता है या उसमें डूब जाता है तो जीवन का यही रंग सामने आता है जो आपने अभी देखा। तो साथियों, मेरे सभी साथी पढ़ चुके हैं, अब मैं स्वयं को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। रचना बहुत अभिनंदन प्रस्तुत कर रही हूँ, वे दो आंखें आस भरी। मैं अध्यापन कर्म से जुड़ी रही हूँ और मैंने बहुत सारी बालिकाओं को अपने सामने पढ़ाकर भेजा है। उनकी आंखों में सजते हुए उन सपनों को मैंने देखा है, उनको टूटते हुए भी मैंने देखा है। उन सपनों के रंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो रचना का शीर्षक है वे दो आंखें आस भरी। स्वप्न सजाती जाने क्या क्या वे दो आंखें आस भरी। बहुत सुंदर। स्वप्न सजाती जाने क्या क्या वे दो आंखें आस भरी, जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। बहुत सुंदर। जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। बड़ी बड़ी है नीर भरी, बहुत सुंदर। अनगिन सपनों की भावतरी। बड़ी बड़ी है नीर भरी, अनगिन सपनों की भावतरी। स्वप्न सजाती हैं रंगीन, भाव जगाती कई हसीन। सपनों को चिड़िया सी सेती, पंख लगाती उड़ो कहीं। सपनों को चिड़िया सी सेती, पंख लगाती उड़ो कहीं। पंखों को आकाश दिखाती दो आंखें, सपनों का संसार सजाती दो आंखें। वे आंखें संसार भरी विस्तार भरी, जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। पृष्ठ काले काल का उलट पलट कर, बहुत सुंदर। कर रही कोशिश की उनमें रंग भर। पृष्ठ काले काल का उलट पलट कर रही कोशिश की उनमें रंग भर। रंगों का आगार नन्ही पुतली में भर, इंद्रधनु उर में सजाती दो आंखें। भय मिटा विश्वास जगाती दो आंखें। वे दो आंखें सांस भरी विश्वास भरी, जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। बहुत ही अच्छा। बलते बुझते दीप सी जगबग, नैन कटोरे रचते नव जग। बलते बुझते दीप सी जगमग, नैन कटोरे रचते नव जग। वो दुनिया जो बसी नहीं पर रची गई, वो दुनिया जो बसी नहीं पर रची गई। वो दुनिया जो जीने के लिए रखी रही, उस दुनिया का रूप सजाती दो आंखें। अपने में ब्रह्मांड रचाती दो आंखें। वे दो आंखें रास भरी अभिलाष भरी, जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। बहुत ही अच्छी। जब वे सजते नैन कटार, भरते जब कजरे की धार। जब वे सजते नैन कटार, भरते जब कजरे की धार। नैन पुकुर तब भरते जल, निर्मित होते कई कगार। नैन पुकुर तब भरते जल, निर्मित होते कई कगार। मृत सपनों का लेकर भार, खोज रही अपने अधिकार। सीमा रेखा खींच कई वे दो आंखें, मर्यादा की रेख नई वे दो आंखें। वे दो आंखें प्यास भरी बनवास भरी, जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। स्वप्न सजाती जाने क्या क्या वे दो आंखें आस भरी, जीवन मरु में पतझड़ में मधुमास सजाती घड़ी घड़ी। धन्यवाद साथियों। तो ये रचना, ये मेरे जीवन का वो यथार्थ है जो मैंने जिया है। और अब एक इस सुंदर देवभूमि में जहाँ मैं रहती हूँ और जहाँ से मैं जन्मी हूँ, जहाँ की वायु, जहाँ का अन्न मुझे पोषित करता है, ये कविता उसके नाम है। जी बिल्कुल, स्वागत। तो मैंने इसको शीर्षक दिया है मैं भी सुवासित हो लूं।
उत्ताल जलधि की पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं, नीले नभ की चांद सितारों वाली चूनर ओढ़ूं, उत्ताल जलधि के पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं, नीले नभ की चांद सितारों वाली चूनर ओढ़ूं, पहन के लहंगा ओढ़ के चूनर, पहन के लहंगा ओढ़ के चूनर, मैं भी तरंगित हो लूं, मैं भी तरंगित हो लूं, उत्ताल जलधि के पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं, उद्दाम गरजती सलिल उर्मियाँ फेन की झालर पहने, सागर रत्नों से खचित अमूल्य पहने मुक्ता मणि गहने, उद्दाम गरजती सलिल उर्मियाँ फेन की झालर पहने, सागर रत्नों से खचित अमूल्य पहने मुक्ता मणि गहने, झिलमिल लहंगा फेनिल झालर, मैं भी लहरिल हो लूं, झिलमिल लहंगा फेनिल झालर, मैं भी लहरिल हो लूं, उत्ताल जलधि की पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं, हिम मंडित उत्तुंग शिखर का मुकुट माल में पहनूं, फूलों की घाटी के पुष्पों को आंचल में सीलूं, हिम मंडित उत्तुंग शिखर का मुकुट माल में पहनूं, फूलों की घाटी के पुष्पों को आंचल में सीलूं, पहन हिम मुकुट पुष्पित अंचल, मैं भी कुसुमित हो लूं, पहन हिम मुकुट कुसुमित पुष्पित अंचल, मैं भी कुसुमित हो लूं, उत्ताल जलधि की पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं, हरित दुकूल बुग्यालों का मुकुलित सुवास से महके, और वनस्थली पावन भूकी लाल बुरासों से दहके, क्या बात है, हरित दुकूल बुग्यालों का मुकुलित सुवास से महके, और वनस्थली पावन भूकी लाल बुरासों से दहके। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो लाल बुरासों से वेणी में लगा रखे हैं, जी जी जी, स्वागत। हरित दुशाला अंगारक वेणी, हरित दुशाला अंगारक वेणी, मैं भी सुवासित हो लूं, मैं भी सुवासित हो लूं, उत्ताल जलधि की पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं। अंतिम है, रात को चंदा चांदी लाता, दिन में सूरज सोना, गति प्रवाह हवाएं लाती, जड़ क्यों मन का कोना, रात को चंदा चांदी लाता, दिन में सूरज सोना, गति प्रवाह हवाएं लाती, जड़ क्यों मन का कोना, चांदनी पी लूं धूप निगल लूं, मैं भी दीपित हो लूं, चांदनी पी लूं धूप निगल लूं, मैं भी दीपित हो लूं, उत्ताल जलधि की पारदर्शी जल राशि का लहंगा पहनूं, नीले नभ की चांद सितारों वाली चूनर ओढ़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। की याद दिलवा दी। बहुत बढ़िया, शानदार। ये सुंदर सी काव्य गोष्ठी इतने ही समय की इजाज़त हमें देती है। पुनः बहुत सारी सुंदर रचनाओं के साथ और दोबारा नए कवियों के साथ, नई रचनाओं के साथ, नए रंगों के साथ, नए विचारों के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे, आपसे हमारी भेंट होगी। इन सभी साथियों का मैं
दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि सब ने अपनी समृद्ध रचनाओं से हम सबको सराबोर किया। इतने ब्रह्मानंद सहोदर रस में हम लोग निमग्न थे और हम आपको भी अपने साथ ले जाने में कहीं ना कहीं सफल हुए होंगे, ऐसी आशा करती हूँ। और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।